वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स करंट। जानेंगे इस वीडियो में आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है। कौन सा? आज का हमारा जो 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 जो है जारी करी गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है इसको अभी जारी करा गया है। क्या है ये आखिर में रिपोर्ट और क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या है और इस रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान रहा है। बाकी जो है ये स्टेट की रिपोर्ट है तो बाकी स्टेटों का क्या स्थान रहा है पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि टॉपिक आपके एग्जाम में आपकी नॉलेज को काफी गेन करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए क्या कहा जा रहा है, हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 जो है जारी करी गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 11 एसडीजी, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे टॉपिक का। क्या? 11 एसडीजी को याद रखिएगा। इसमें ये बताया जा रहा है, एसडीजी में ये बताया जा रहा है, एसडीजी का मतलब, एसडीजी का मतलब होता है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, क्या होता है? सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है इसको समझिए। एसडीजी में शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य, भलाई, लैंगिक समानता और सतत शहरों समुदाय जैसी चुनौतियों के कारण भारत की रैंकिंग फिसल गई है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यह समझने से पहले एक चीज को समझना पड़ेगा कि सर ये बताइए ये एसडीजी क्या होता है। चलिए इसको हम लोग इमेज में समझते हैं। ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखिए सरकार का एक लक्ष्य है जिसको कहा जाता है सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी, जो कि 2030 तक का एजेंडा है एक। ठीक है ना, 2030 तक का एक लक्ष्य है सरकार का जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इस गोल्स के अंदर ना एक चीज याद रखेगा, इस गोल्स के अंदर 17 विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, साथ में 159 उद्देश्य सतत विकास के साथ जो है इस एजेंडे को फिक्स करा गया है। 2030 तक का ये एजेंडा है। ठीक है, और इसी रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत की रैंकिंग इस बार फिसली है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 17 लक्ष्य कौन कौन से? ये 17 के 17 लक्ष्य है। ठीक है, अब ये इमेज जो मैंने यहाँ पर लगाई है और ये जो मैं आपको एसडीजी समझा रहा हूँ इसके लिए लास्ट में मैंने आपके लिए जो है रखा हुआ है समझाने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को 2 मिनट या 3 मिनट देख के छोड़ देंगे, लेकिन इस पूरे टॉपिक का, और ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा, याद रखिएगा जो यूपीएससी वाले बच्चे वो तो खासकर, ये टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो यही है एसडीजी। अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, 17 लक्ष्य को आपको मैं बता देता हूं कि वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। ठीक है, बाकी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। 17 लक्ष्य में से आप देख सकते हैं गरीबी की समाप्त, गरीबी जो होता है उसको समाप्त करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। भूखमरी से मुक्ति पाना है और लैंगिक समानता को रखना है ना, ये भी इसका एक लक्ष्य है। जल एवं स्वच्छता लोगों को अच्छे से मिल सके, ये भी इस तरीके से 17 लक्ष्य हैं। ये 17 के 17 लक्ष्यों की इमेज है, आप देख ही सकते हैं। बाकी मैं आगे आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, अभी हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो 11 एसडीजी में शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसी चीजें जो है देखने को शहरों में नहीं मिली है, जिसके कारण रैंकिंग फिसल गई है। अब भारत ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जमीन पर, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा और जमीन पर जीवन की गुणवत्ता के मामले में भी खराब प्रदर्शन करा है, इसमें यह भी कहा गया है। ठीक है, तो इसमें यह भी कहा गया कि भारत ने अच्छी शिक्षा, जमीन पर जीवन के बारे में भी जो है भारत ने काफी खराब प्रदर्शन करा है, ये देखने को अभी मिला है इस क्या है रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। साथ में क्या कहा जा रहा है, साथ में यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने पिछले वर्ष भूख को समाप्त करने के और खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए जो है, और लैंगिक समानता हो गई, जो समानता है उसको समझते हैं ना आप, मतलब लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है ना। ठीक, और साथ में लचीला बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष
किया है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने पिछले वर्ष भूख को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। साथ में देखिए पिछले साल की बात करें तो कोविड था, कोविड में काफ़ी जो है नौकरियां छूटी, जीडीपी गिरी, सब कुछ हुआ, ठीक है ना। इसके कारण भी एक है कि भारत की रैंकिंग जो है फिसली है, ठीक है। साथ में टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत ने काफ़ी इस चीज़ में संघर्ष किया है, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो आपका तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको और अभी आगे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अब आते हैं भारत की रैंकिंग में। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा, हाँ ये भी सर बताइए कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखिए 2015 में 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के हिस्से के रूप में अपनाया गया था। अभी वो जो मैंने बताया था आपको वही वाली बात आ रही है कि भाई 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के हिस्से के रूप में जो है इसको अपनाया गया था। और 17 सतत विकास लक्ष्य पर भारत पिछले साल की 117 की रैंकिंग से 3 स्थान गिरकर 120वीं रैंकिंग पर आ गया है। अब यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है भारत जो है क्या अभी जो है भारत इस रिपोर्ट में बताइए स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग क्या आई है। तो आप बोलेंगे कि भारत 117 रैंकिंग में था पिछले साल, लेकिन 3 रैंकिंग गिनने के बाद 120 पर पहुंच गया है, ठीक है। वही ताजा रैंकिंग के अनुसार बात करेंगे तो पाकिस्तान को छोड़कर भारत अन्य सभी दक्षिणी एशिया देशों से पिछड़ गया है, जो 129वें स्थान पर है, ठीक है। दक्षिण एशिया देशों में भूटान 75 में है, श्रीलंका 87 पर है, नेपाल 96 और बांग्लादेश 119वें स्थान पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान को छोड़कर भारत अन्य सभी दक्षिण एशिया देशों को पिछाड़ गया है, ठीक है। यह आपको याद रखना है। 129वें स्थान पर है कौन, दक्षिण एशियाई जितने देश हैं वो 129 तक सीमित है। जैसे दक्षिण एशियाई देशों में भूटान आता है 65वें में, फिर श्रीलंका 87 पर है, नेपाल जो है 96 पर है, ठीक है, बांग्लादेश 109 पर है और भारत 120 पर है, ठीक है। वहीं भारत का सतत विकास लक्ष्य एसडीजी का स्कोर क्या रहा अगर बात करेंगे तो भारत ने जो है भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी स्कोर 100 में से 66 रहा है, यानी कि 66 रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है कि भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों पर जो है काम कर रहा है, जिसमें से 117 रैंकिंग पिछले साल थी, लेकिन इस बार 3 रैंकिंग भारत की नीचे आ गई है, 120 पर आ गया है। अपने पाकिस्तान देश को छोड़कर, अपना नहीं मतलब पाकिस्तान देश को छोड़कर जो है भारत अन्य सभी दक्षिण एशियाई देशों को पिछाड़ गया है, ठीक है। पिछड़ गए मतलब सॉरी पिछाड़ नहीं पिछड़ गए हैं, ठीक है, पिछड़ गए हैं। एक देश 129वें स्थान पर है सभी, ठीक है। सबों की रैंकिंग आपको याद रखनी है, साथ में स्कोर याद रखना है भारत का 100 में से 66 था। अब राज्यवार रैंकिंग की बात करें, राज्यों की रैंकिंग समझ लेते हैं क्योंकि स्टेट की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 के लक्ष्य वर्ष तक एसडीजी को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार राज्य है झारखंड और बिहार। झारखंड और बिहार बहुत ही कम ऐसे बहुत ही नीचे वाले राज्य हैं जो कि इस स्कोर को पार करने में भारत की सहायता कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे ना लैंगिक समानता है, ना यहाँ पर कोई सिक्योरिटी, ना यहाँ गरीबी को कम करा गया, ये सबको आप इस रैंकिंग में समझ सकते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि राज्यों में केरल सबसे ऊपर है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनकर निकलेगा। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए जो अभी रिपोर्ट जारी करी गई है एसडीजी की, इसमें कौन सा राज्य पहले पर, दूसरे पर और तीसरे पर है। तो पहला केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश दूसरे तीसरे पर, ठीक है ना। झारखंड और बिहार का सबसे बेकार प्रदर्शन है। आप ये कह सकते हैं कि केरल में समानता है, केरल में अच्छी शिक्षा है, ये सबके पॉइंट को रखकर आप ये बात बता सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य है, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। 17 के 17 में से जो भी आपको याद हो वो बोल दीजिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, उसके बाद दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपको केंद्र शासित प्रदेशों के भी नाम याद रखने हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सबसे ऊपर, उसके बाद दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर है, अंडमान और निकोबार जो है द्वीप जो है वो
तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पूरा क्लियर से समझा देता हूँ एसडीजी आखिर में है क्या। लेकिन इसको समझने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने जीके फैक्ट्स करंट को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने चैनल का नाम थोड़ा सा एडिट करा है, ये मैंने आपको सुबह भी बताया था। ठीक है ना, क्यों हुआ है? क्योंकि चैनल सर्चिंग में नहीं था, जिसके कारण व्यूज़ गिर रहे थे, इसलिए हमने जो है चैनल को एडिट कर दिया। ठीक है, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताया करिए। ठीक, और वीडियो को जो है लाइक करो, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो गाइस, ताकि और भी लोगों को वीडियो पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया है, जो कि ग्रह और लोगों के लिए समृद्ध और शांति के लिए एक साझा ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, 17 सतत विकास लक्ष्य है, जो कि सभी देशों के लिए एक वैश्विक साझेदारी में एक साथ काम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि 2030 तक का एक एजेंडा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने, जो कि 192 सदस्य है, सभी देशों ने इसे 2015 में जो है क्या करा था, अपनाया था इस एजेंडे को। ठीक है ना, इसमें 17 लक्ष्यों को रखा गया है। 17 लक्ष्य कौन से हैं? देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा 17 लक्ष्यों को। शून्य भूख, मतलब भाई कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर। गरीबी की समाप्ति, कोई भी इंसान गरीब नहीं होना चाहिए। भलाई और अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है। साथ में लैंगिक समानता होना चाहिए, लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाओ। स्वच्छता और स्वच्छ पानी होना चाहिए। स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा होनी चाहिए। सभ्य आर्थिक विकास होना चाहिए। नवाचार और उद्योग में बुनियादी ढांचा होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के जो एक आम लोगों की एक जरूरत होती है उस पर काम करना है, किसी को गरीब नहीं रहने देना, हर किसी को शिक्षा प्राप्त करवानी है, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। इन 17 पर काम होता है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं से कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स से पूछेगा। वीडियो का पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर ही सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।